शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगले 1.5 साल में 10 लाख भर्तियों का फैसला लिया गया। रोजगार के मोर्चे पर यह एक बहुत बड़ी खबर है। भाइयों बहनों दोस्तों, आज आपने बिल्कुल सही देखा है और सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप सभी के लिए डाक विभाग की सीधी भर्ती प्रक्रिया निकलकर सामने आ चुकी है। भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है। योग्यता इस भर्ती में सिर्फ 10वीं पास की चाहिए होगी और आप सभी को 55,000 रुपये की सैलरी जो है वो इस वैकेंसी में हर महीने देखने को मिल जाएगी। ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए शानदार भर्ती, शानदार जॉब निकलकर सामने आ चुकी है। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बम्पर भर्ती निकलकर सामने आई है। तो डाक विभाग की नई भर्ती प्रक्रिया हम सभी के लिए निकल कर है और इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर आप सभी को अलग अलग तरह के पद देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पीए, एसए, एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड के तमाम तरीके के पद देखने को मिलेंगे। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन जो है आपको करना होगा और इस भर्ती के अंदर योग्यता आप सभी की 10वीं पास और 12वीं पास की रहेगी। अगर आप 10th पास है, 12th पास है तो जल्दी से आप जो है इस भर्ती के अंदर ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं, ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भर सकती हैं। तो इंडिया पोस्ट की आप सभी के लिए शानदार वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें आपकी आयु 18 से 50 वर्ष तक की रखी गई है और आयु सीमा के अंदर एज रिलैक्सेशन का प्रावधान, छूट का प्रावधान देखने को मिलेगा। खास बात रहेगी कि कोई भी फॉर्म की फीस नहीं ली जाएगी, निःशुल्क आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी आपको हर महीने 18,000 रुपये से 45,000 रुपये की देखने को मिल जाएगी। साथ ही इस भर्ती में जो चयन है वो आप सभी के लिए मेरिट आधारित होने वाला है। मेरिट आधारित चयन की प्रक्रिया रहेगी और आज ही जो है आप इस भर्ती के अंदर आसानी के साथ आवेदन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट की शानदार भर्ती निकल कर आई है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए डाक विभाग की इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी जो है हम देने वाले हैं, जिसमें बात करेंगे आवेदन का फॉर्म किस तरीके से यहाँ पर आपको भरना है, आवेदन का शुल्क, फॉर्म की फीस जो है वो कितनी लगेगी, साथ ही आयु सीमा, एज लिमिट जो है वो इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भरने के लिए कितनी होनी चाहिए, वहीं शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अलग अलग पदों के हिसाब से आप सभी की क्या क्या निर्धारित की गई है और साथ ही जरूरी दस्तावेज, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो है वो इस भर्ती में आवेदन करने से पहले, फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से आपके पास में होने चाहिए, साथ ही कौन कौन लोग जो है वो इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी, सिलेक्शन आपका कैसे होगा, हर महीने आपको नौकरी के बाद वेतन सैलरी जो है यहाँ पर कितना देखने को मिलेगा और इसके अलावा जॉब का लोकेशन, नौकरी का जो स्थान है वो आप सभी को इस भर्ती में किन किन जगहों पर देखने को मिल जाएगा और साथ ही आप सभी को बताया जाएगा अंतिम तिथि क्या है, लास्ट डेट, जिससे पहले कि आप सभी को इस विभाग की भर्ती के अंदर फॉर्म जरूर भर देना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी के लिए इंडिया पोस्ट यानी कि डाक विभाग की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है। इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी को दी जाएगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 निकल कर आ चुकी है। एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड पीएएसए की वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होगा और संपूर्ण डिटेल के साथ दोस्तों यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले इंडिया पोस्ट ऑफिस की इस भर्ती का ओवरव्यू हम जान लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म के अंदर जानकारी को जानते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बताया जा रहा है वो है इंडिया पोस्ट सर्कल की ओर से आप सभी के लिए भर्ती का आयोजन किया गया है, जिसमें पीएएसए, साथ ही मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन और मेल गार्ड के पद देखने को मिलेंगे। विभिन्न प्रकार के वॉरियर्स के पदों के लिए शानदार भर्ती प्रक्रिया निकल कर आई है और खास बात इस भर्ती में ये भी रहने वाली है कि जो आपको आवेदन करना होगा, अप्लाई जो करना होगा वो ऑनलाइन मोड से करना होगा। ऑनलाइन ही दोस्तों आपको यहाँ पर फॉर्म जो है वो भरना होगा और जॉब का जो लोकेशन है वो आपको ऑल इंडिया में कहीं पर भी देखने को मिल सकता है। भारत के सभी राज्यों से फॉर्म भरे जा सकते हैं, फिर चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। तो आप सभी के लिए पोस्ट ऑफिस की शानदार वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। अब हम बात करते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस की इस वैकेंसी में पदों की जानकारी के बारे में। साल 2026 की जो खास भर्ती आई है इसमें कौन कौन से पद मिलेंगे, देखिए आप सभी को पोस्टल असिस्टेंट का पद मिलेगा, सॉर्टिंग असिस्टेंट का पद मिलेगा, एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और साथ ही साथ पोस्टमैन और मेल गार्ड के तमाम पद मिलेंगे। यानी कि दोस्तों आप सभी के लिए विभिन्न प्रकार की वॉरियर के पदों पर शानदार जो भर्ती है वो निकल कर सामने आ चुकी है। बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की इस भर्ती में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लगेगी, योग्यता जो है वो आप सभी के लिए क्या लगेगी। देखिए यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम 10वीं पास की आपके पास में योग्यता होनी चाहिए और कुछ पदों के लिए 12वीं पास की भी आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। किसी भी मान्यता बोर्ड, विश्वविद्यालय, संस्थान से अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है तो आसानी के साथ आप जो है इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस की इस रिक्रूटमेंट के अंदर आप सभी के लिए एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि आयु सीमा जो है वो क्या रहेगी। देखिए, आयु सीमा जानने से पहले ये जानना अति आवश्यक है कि आयु सीमा की गणना कब से की जाएगी। तो जो गणना है वो 1 जनवरी 2026 को ही आधार मानकर आप सभी के लिए की जाएगी, जिसमें मिनिमम एज आप सभी के लिए 18 वर्ष की और मैक्सिमम एज आप सभी के लिए 50
50 वर्ष की लगेगी। अगर आपकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच की है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर आसानी के साथ फॉर्म भर सकते हैं, आसानी के साथ जो अप्लाई है वो कर पाएंगे। और इसमें रिलैक्सेशन का प्रावधान भी आपको देखने को मिलेगा। आयु के अंदर जो छूट का प्रावधान है वो भी आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है और OBC कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष की छूट रखी गई है। यानी कि अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी श्रेणी के आधार पर, आरक्षण के प्राप्त नियमों के आधार पर ये छूट जो है वो आप सभी को देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इंडिया पोस्ट की इस वैकेंसी के अंदर आप सभी के लिए एप्लीकेशन फी के बारे में, आवेदन के शुल्क के बारे में। तो इस भर्ती के अंदर आप जो है बिल्कुल ही फ्री के अंदर आवेदन कर सकती हैं, चाहे आप जनरल, OBC, EWS हैं या फिर SC ST या फिर PH कैटेगरी से आते हैं तो बिल्कुल ही फ्री के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। निःशुल्क जो है आप इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीदवार को जो है फ्री के अंदर अप्लाई करना होगा, कोई भी फीस यहाँ पर जो है आप सभी को फॉर्म भरते टाइम नहीं देनी होगी। अब हम बात करते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस की इस भर्ती में आप सभी को सैलरी कितनी मिलेगी, वेतन जो है वो कितना देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर पोस्ट वाइज अलग अलग सैलरी, अलग अलग वेतन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग वेतन 18,000 रुपये से अधिकतम वेतन दोस्तों हम सभी को 45,000 प्रति महीना का मिलेगा और वो भी पोस्ट वाइज मिलेगा। इसके अलावा अन्य प्रकार के सरकारी भत्ते जिसमें DA हो गया, HRA हो गया और अन्य प्रकार के तमाम तरीके के अलाउंसेज जो है वो जोड़कर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस की इस भर्ती में जॉब का रोल क्या रहेगा, आपको कौन कौन से काम जो है वो करना रहेगा। तो दोस्तों इसके अंदर आप सभी को डाक वितरण करने का कार्य करना होगा, साथ ही सॉर्टिंग और डिस्पैचिंग का यहाँ पर कार्य करना होगा। इसके अलावा ऑफिस की हैंडलिंग आप सभी को करनी होगी और मेल का मैनेजमेंट जो है वो आप सभी को इस भर्ती में करना रहेगा। तो ये दोस्तों कार्य जो है आपको करने रहेंगे, ये जो काम है वो आप सभी को करने रहेंगे। अब आप दोस्तों इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंडिया पोस्ट ऑफिस की इस वैकेंसी में आपके पास में डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, जरूरी जो कागजात है उसकी कौन कौन से की आवश्यकता होने वाली है। देखिए पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स कंपलसरी लगेंगे और साथ ही सिग्नेचर आप सभी के पास में कोरे कागज पर होना चाहिए, जो कि बाद में मैचिंग किया जाएगा। इसके अलावा 10वीं और 12वीं कक्षा के सर्टिफिकेट जो है वो आप सभी के लिए लगेंगे। आधार कार्ड बतौर ID प्रूफ के तौर पर आप सभी के लिए लगेगा और इसके साथ कास्ट का सर्टिफिकेट लगने वाला है और डोमेंशियल सर्टिफिकेट भी आप सभी का लगेगा। ये सारे के सारे दस्तावेज अगर आपके पास में है और आप इस विभाग की भर्ती में नौकरी लेना चाहते हैं तो आप अभी जो है आवेदन का फॉर्म इस विभाग की भर्ती में भर सकते हैं। लेकिन सभी के मन में यही सवाल होगा कि आखिरकार कैसे आपको आवेदन करना है। इंडिया पोस्ट ऑफिस की साल 2026 की इस वैकेंसी के अंदर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, आवेदन जो है आपको कैसे करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती 2026 में अप्लाई का प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले जो है आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे आपके सामने रिक्रूटमेंट का सेक्शन जो है दिखाई देगा और उस पर लिखा हुआ मिलेगा आप सभी को इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026। तो उसे आप सभी को चुन लेना है। यहाँ पर चुनने के बाद दोस्तों फॉर्म जो आपका खुलकर आ जाएगा तो सारे फॉर्म को आपको फिलअप करना है। शिक्षा की जानकारी हो गई, व्यक्तिगत डिटेल हो गई, कॉन्टैक्ट डिटेल भर देनी है। फिर सही प्रारूप के अंदर दोस्तों आवश्यक डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। फिर फीस नहीं लगेगी तो एक बार चेकिंग कर लेना है और इसे सबमिट के बटन पर क्लिक करना है और साथ ही में इसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है, ताकि आने वाले समय के अंदर जैसे ही आप सभी के लिए इस भर्ती में चयन की प्रक्रिया होगी ये प्रिंट आउट आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएगा।